नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम चर्चा करते हैं दहेज उत्पीड़न पर। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दहेज उत्पीड़न के क्या प्रावधान हैं और ये क्या है और किस पर लागू होते हैं। दहेज उत्पीड़न के प्रावधान पति या उसके परिवार, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन इत्यादि पर लागू होते हैं। किसी महिला को उसके पति द्वारा या उसके रिश्तेदार द्वारा दहेज के लिए उत्पीड़ित किया गया है, उसके साथ मारपीट की गई है, क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, तो दहेज उत्पीड़न कहलाएगा। क्रूरता के अंदर उस महिला के साथ शारीरिक या मानसिक किसी भी तरीके की क्षति पहुंचाना, उस महिला को नुकसान पहुंचाना, चाहे उसके साथ मारपीट की गई हो, चाहे उसे मानसिक यातनाएं दी गई हो। दहेज संबंधी अगर उसके साथ मारपीट की जाती है, उसको मानसिक क्षति की जाती है, तो ये दहेज उत्पीड़न कहलाएगा। दहेज उत्पीड़न के अंतर्गत अवैध मांग, नाजायज़ मांग, चाहे वो रुपयों पैसों की हो, चाहे वो ज़मीन की हो, चाहे वो किसी दहेज संबंधी, चाहे कार हो, बाइक हो, किसी चीज़ के लिए, सामान के लिए हो या नगद रुपयों के लिए हो, अगर वो नाजायज़ अवैध मांग की जाती है पति के द्वारा या उसके रिश्तेदार द्वारा, परिवार के सदस्यों द्वारा, तो ये भी दहेज उत्पीड़न के अंतर्गत आती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 धारा 85 के अंतर्गत पति या रिश्तेदार शामिल है जो पत्नी को बिना किसी कारण के अवैध मांग, सोने की हो, पैसों की हो, रुपयों की हो या किसी वस्तु की हो, अगर वो नाजायज़ मांग करते हैं तो पति या रिश्तेदार इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ये शारीरिक और मानसिक क्रूरता के अंदर आता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 86 के अंदर परिभाषा दी गई है क्रूरता की, दहेज उत्पीड़न की, और ये क्रूरता दोनों तरीके की हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है। मानसिक तौर पर मारपीट कर उसके किसी अंग को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, शारीरिक कष्ट दिए जा सकते हैं, या मानसिक तौर पर उसे इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है कि मानसिक रूप से वो महिला क्षति पहुंचती है उसे। तो क्रूरता के अंदर मानसिक और शारीरिक दोनों क्रूरता शामिल है। बीएनएस की धारा 80 के अंतर्गत आती है दहेज हत्या। किसी पति द्वारा या उसके रिश्तेदार द्वारा पत्नी को इतना टॉर्चर करना, इतना उत्पीड़न कर देना, इतनी दहेज की मांग करना, इतना उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना कि वो उनकी यातनाओं से दुखी होकर, उनकी मांग से दुखी होकर आत्महत्या कर लेती है, तो ये दहेज हत्या कहलाती है। जब किसी पति द्वारा नाजायज़ मांग की जाती है पैसों की, सोने की, जेवरात की, किसी वस्तु की, और वो पत्नी या उसके रिश्तेदार, परिवार पूरा नहीं कर पाते हैं, इन टॉर्चर से दुखी होकर अगर कोई स्त्री आत्महत्या कर लेती है तो वो दहेज हत्या कहलाती है। दहेज उत्पीड़न की सज़ा, अगर पति या उसके रिश्तेदार दोषी पाए जाते हैं, उन्होंने पत्नी को सताया है, दहेज के लिए मारपीट की है, मांग की है, क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है, और ऐसे मामलों में पति दोषी पाया जाता है या उसके रिश्तेदार दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें 3 साल तक की कैद सज़ा और प्लस जुर्माना दोनों हो सकता है। अगर दहेज हत्या हुई है, अगर दहेज हत्या हुई है, पत्नी ने पीड़ित होकर अगर आत्महत्या कर ली है, तो इसके अंतर्गत 7 साल की सज़ा से लेकर आजीवन सज़ा तक भी पति को हो सकती है। दहेज हत्या के लिए अगर पति दोषी पाया जाता है, उसके अंदर अगर पत्नी ने दहेज उत्पीड़न से पीड़ित होकर अगर आत्महत्या कर ली है किसी भी तरीके से, पति दोषी है, तो उसे 7 साल तक की कैद या आजीवन कारावास या जुर्माना भी लग सकता है। 7 साल से लेकर आजीवन कैद तक तो हो ही सकती है। भारत में इसको एक दहेज उत्पीड़न को एक गंभीर समस्या मानी है, गंभीर अपराध है। इसे रोकने के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं जिसका सहारा व्यथित महिलाएं ले सकती हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्ते।